आपको थोड़े चैप्टर्स बताऊंगा एवरी सब्जेक्ट में, वो चैप्टर्स थरो हो जाइए, मेरा गारंटी ये है कि आपको 150 प्लस स्कोर आएगा। सिर्फ 2 महीने बाकी है जेईई 2026 एग्जामिनेशन के लिए। क्या ये 2 महीने में प्रिपरेशन करना मुमकिन है? यस, डेफिनेटली इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। बहुत ही कम टाइम में सिलेबस कैसा कवर करना है ये वीडियो में हम देखेंगे। स्पार्क एकेडमी हिंदी पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये वीडियो आपको काम आने वाला है टू प्लान योर प्रिपरेशन। तो इसमें आपको थोड़े चैप्टर्स बताऊंगा एवरी सब्जेक्ट में, वो चैप्टर्स थरो हो जाइए, मेरा गारंटी ये है कि आपको 150 प्लस स्कोर आएगा। सो वो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, आप कर लीजिए ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैलकुलस और वेक्टर्स। ज्योमेट्री और कैलकुलस ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आप एक भी मॉडल नहीं छोड़ना चाहिए। ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, कोनिक सेक्शंस हो गया और 3D ज्योमेट्री हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ज्योमेट्री में से ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। देन कमिंग टू कैलकुलस, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लिमिट्स, ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री प्लस कैलकुलस अलोन आपको 13 to 14 क्वेश्चंस आएंगे। एंड बाकी 2 इजी चैप्टर्स है विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वेक्टर्स, उसमें से भी आप 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मोटा मोटा पकड़ लीजिए 15 to 16 क्वेश्चंस आपको आ जाएगा 25 में। दिस अबाउट द मैथ्स। अगर आपको फिजिक्स देखा जाए तो फिजिक्स में काइनेमैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वेव्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। ये अगर आप ये 4 चैप्टर थरोली सॉल्व किए तो आपको 12 क्वेश्चंस प्लस आ जाएगा, क्योंकि काइनेमैटिक्स में जो भी चैप्टर्स है सब अब थरो हो जाएंगे। लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, एंड अगेन डायनामिक्स चैप्टर्स भी है, उसमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ रहे हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस भी एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं, इजी मॉडल्स भी आ रहे हैं। देन वेव्स चैप्टर, बहुत ही सबसे आसान चैप्टर फिजिक्स में वेव्स चैप्टर है, इसमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, एंड मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ये चैप्टर्स अगर आप थरोली कर देंगे, इजी मॉडल्स और मॉडरेट मॉडल्स कर देंगे, आपको 12 प्लस मार्क्स आ जाएगा जेईई 2026 में। आउट ऑफ 12 प्लस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं 25 में से। देन फाइनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है। ऑर्गेनिक में आपको जो भी 12th क्लास का है, जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो या स्टेट सिलेबस जो भी है, 12th क्लास सिलेबस जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप थरोली सॉल्व कीजिए, उसमें से 5-7 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर इनऑर्गेनिक में जो हम लोग लास्ट ईयर ऑब्जर्व किए, जो ग्रुप्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको एवरी ईयर रिपीट होते नजर आ रहा है। So these are the chapters which you need to do. तो important groups और reactions कर लीजिए। एंड फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज में थरो गए और आप वो रिएक्शंस का, रिडॉक्स रिएक्शंस का आप लॉजिक समझ गए, स्टाइकियोमेट्री वो सबका लॉजिक समझ गए, और अगर आपको फॉर्मूलाज थरोली आता है, देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व 15 to 16 क्वेश्चंस ओवरऑल। ये आपका टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए। आपका अगले सवाल होगा कि हम लोग ये कैसे पढ़ेंगे, कहां से शुरू करना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ये सभी चैप्टर्स में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने के बाद देन यू हैव टू डू लास्ट 5 years PYQs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि लास्ट 4-5 years PYQs करेंगे ना, तो इसमें से 50-60% मॉडल्स रिपीट होते हैं। इसके रिलेटेड या एप्लीकेशन बेस्ड या थोड़ा ट्विस्ट देके ये 5 to 6 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे। एंड मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट इन द सेंस आई मीन फुल लेंथ टेस्ट, मतलब कंप्लीट सिलेबस का पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट यू विल नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड उधर से आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्पार्क एकेडमी पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर। ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आप लोग ये पेपर फोड़ के आएंगे। ऑल द बेस्ट।